जहन्नम में ही जब आग सुलगेगा तो वैसा आग देख पाएंगे, नहीं तो हम लोग वैसा आग नहीं देख पाए। अररिया के झौवा गांव में इन दिनों लगातार अगलगी की घटना हो रही है। लोग बताते हैं कि 100 से ज़्यादा घरों में आग लग चुकी है और आग ज़्यादातर दिन के वक्त लगती है, लेकिन इसको लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे समय रहते हैं कि पता नहीं कब किसके यहाँ आग लग जाए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे अखबार की इन सभी कटिंग में आगजनी की खबरें हैं। खबर अलग अलग तारीख की है, लेकिन सारी खबरें एक ही गांव की घटनाओं के बारे में हैं। दरअसल बिहार के अररिया जिले का एक गांव इन दिनों निरंतर हो रही आगजनी की घटनाओं से परेशान है। जिले की बटुरबाड़ी पंचायत अंतर्गत झोआ गांव में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले करीब 1 महीने में 100 से अधिक घर जलकर राख हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण इसकी वजह समझ पाने में असमर्थ हैं। एक ही जगह 5 बार लगा, एक जगह 3 बार लगा, दिन में 2 बार लगता है, दिन में 2 बार लगता है। कोई सीमा नहीं है इसका। आदमी डर से घबराया हुआ है। जो समाज, जो मोहल्ला जल रहा है, जान माल छोड़ के बच के बाकी कोई संपत्ति नहीं बचा। आगजनी की शुरुआत 30 नवंबर को हुई थी, जब दिन के समय झोआ वार्ड संख्या 5 के एक घर में आग लग गई थी। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और एक ही परिवार के 6 घर जलकर पूरी तरह राख हो गए। इस आगलगी की घटना में घर में रखा अनाज, बर्तन, फर्नीचर, कपड़ों सहित सारा सामान भस्म हो गया था। इसके बाद इस गांव में लगातार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। सब नमाज के लिए तैयार था, हम नहाने के लिए जा रहे थे, बच्चे सब बोला कि आग। वहाँ से हम जो बाल्टी लेकर के आए तो ऊपर से तो आगे लगता है, ये पूरे में आग था कि हमको बर्दाश्त नहीं हुआ इस जगह से कि हम पानी भी उसमें फेंक देंगे। हम लौट कर जैसे आंगन में गए कि हम देखते हैं ये पूरे घर में आग लगा हुआ था, पूरे घर में आग लगा हुआ था। तो ऐसा कि हम किसी बच्चे को, किसी को आवाज़ भी नहीं दिए, घर में से कोई सामान निकाल पाई मिल लोगों का, समझ गए। और जो भी जहाँ से लोग आया था अपने अपने किनारे लगा था। ऐसा आग था कि जो कि मिट्टी भी फेंकने के लायक नहीं था कि वो बेचारा फेंक सके, जहाँ से जो देख रहा था सब। और अब क्या बताया जाए कि नुकसान क्या है, ये तो हम अपनी जुबान से क्या बतला सकते हैं। एक किसान के घर में कितना चीज़ रहता है, पूरे साल का जिनिस स्टॉक करके रखता है। इसमें कम से कम बच्चे का विदागी होकर आया था सामान, हर घर में सामान, एक कुर्ता भी नहीं मिला इसमें से। जो कुर्ता सुबह खोल करके गया था जंगल बाद वो फिर वापस जो आया तो वो कुर्ता नहीं मिला उसको। कोई सामान निकालने वाला नहीं था। किसी से भी पूछ लिया गाँव में, कोई सामान घर में से निकाल नहीं सकता आग लगने के बाद। ये स्थिति था। क्या बोलेंगे वो बात को, वो मंजर तो हम तो इतना क्या जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इतना क्या जानते हैं, यकीन करते हैं कि वो मंजर जहन्नम में ही जब आग सुलगेगा तो वैसा आग देख पाएंगे, नहीं तो हम लोग वैसा आग नहीं देख पाए। बताया जा रहा है कि सबसे पहले झोआ वार्ड संख्या 5 में मोहम्मद तबरेज आलम के घर में आग लगी और इस आग ने आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके तीसरे दिन फिर से उसी घर में आग लग गई, जिसे आसपास के लोगों के सहयोग से बुझाया गया था। 5वें दिन भी उसी घर में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। तब से गांव में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है और हर दूसरे दिन गांव में आग लगने की घटना सामने आ रही है। 2-3 दिन लगातार आप ही के? जी, 2-3 दिन लगातार हमारे ही घर में लगा है। उसके बाद यहाँ से सीधे उस तरफ चले गए, उत्तर हमारे ही वो मामू साहब के घर हैं। उसके बाद वहाँ से निकल के सीधे चले गए डायरेक्ट पूरब नंबर 6 नंबर वार्ड में, और वहाँ से फिर वापस आया है तो उस कोने में हमारे ही 4 नंबर वार्ड में चले गया। वहाँ से जाने के बाद फिर वो शोएब मुखिया जी हैं, उनके घर के पीछे में चले गए। और वैसे ही पूरे गांव नाचते ही रह रहा है। अभी तक तो सुख शांत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मौका मिल जाता है, एक दिन आध दिन, उसके बाद लेकिन एक न एक दिन के बाद हो ही रहता है। कल तो हुआ है, आज लेकिन नहीं हुआ है। झोआ गांव के वार्ड नंबर 6 में 6 दिसंबर को दिन के 1:30 बजे अचानक इमाम के जलावन घर में आग लग गई और देखते ही देखते आसपास के तमाम घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में एक दिन में 15 से 20 घर जलकर राख हो गए। गांव के मोहम्मद इकराम, सरवर आलम, कय्यूम, अल्लाह नूर, मुस्तफ़ा इत्यादि के घर
जलकर पूरी तरह राख हो गए। आग इतनी भयानक थी कि किसी के घर से कोई सामान नहीं निकाला जा सका और सारा सामान आग की चपेट में आकर राख हो गया। ये परसों लगा है, ये कल लगा है और यहाँ के लोग बहुत डर के समय हुए हैं कि कब क्या होगा कहना मुश्किल है। सब दिन लगता है, दिन में लगता है 12 बजे 1 बजे के टाइम में। और ये ज़्यादातर का 6 वाट, ये 6 वाट पड़ता है जी। जगुआ बटवारी। आग जो है नीचे से लगता है कि ऊपर से? नहीं, अचानक लगता है, पता नहीं चलता। घर बन रहता है, धान का बोरी रहता है, धान के बोरी में से शुरू हो जाता है। ये पता नहीं लगता कि आग कहाँ से आया। और आदमी बैठा हुआ है, धान के आग में बोरी घर में शुरू हो जाता है बीच में, कभी ऊपर से। जैसे कि जमीन से नहीं, हाँ लगता है कि अचानक कहाँ से आ गया पता नहीं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह का लग रहा है। अग्निपीड़ित सरवर आलम, रुखसार और अतहर हुसैन बताते हैं कि उनका घर जब जला सब लोग बाहर थे। घर का कोई भी सामान नहीं बचा पाए। अनाज, कपड़े, बिस्तर, जमीन के कागजात, पहचान पत्र से लेकर बच्चों की किताबें तक जलकर खत्म हो गई हैं। घर सभी जल गया। 6-7 घर मेरा जला है। जानवर के रहने का घर, खाना बनाने का, जलावन का घर, सोने का घर और स्टोर जो होता है सामान रखने का, सब जल गया। ज़मीन के पेपर, बच्चे के पढ़ने की किताब, बिस्तर, कुछ भी 2 मिनट के अंदर में कम से कम 30, 35, 40 घर जले हैं। आपका जो जरूरी कागज है, जैसे जमीन का कागज है, जी, आधार कार्ड है, जी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बच्चे के किताब पढ़ने के, सब कुछ जल गया। सब कुछ जल गया सर। वो तो आपको दिखाए भी हैं। जी, आप लोग को कोई मौका नहीं मिला बचने का? नहीं, मौका ही नहीं। घर में कुछ लोग गेहूं बाग कर रहे थे खेत में, कुछ लोग अररिया गए हुए थे, घर में आदमी थे ही नहीं। बहुत ऐसा चीज़ रहता है घर में, टका पैसा, बाल बच्चा को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सामान उमान सब चीज़ ये हो गया, ऋणी बितनी हो गया, ख़त्म हो गया है। घर जगह पर नहीं है, लेकिन बाल बच्चा को लेकर आंगन में सोते हैं, कुछ भी नहीं है। 4 बजे के लगभग ऑटोमेटिक बीच छत से ही आग लगना शुरू हो गया। पटवा रखा हुआ था वहाँ पे, 10-15 मन पटवा रखा हुआ था, वो पटवा जल गया पूरा। उसके बाद घर में जाके आग लग गया। वहाँ पे कपड़े उपड़े पड़े थे, कपड़े जल गए। आग अपने लग गया कि किसी ने लगा दिया? नहीं, किसी ने लगाया नहीं। मतलब एक जल वहाँ पे थे नहीं, हम लोग छत पे थे नहीं। अच्छा, मतलब जब धुआं हुआ, आग लगा तो मतलब दिखाई दिया कि मतलब यानी आग लग रहा है। अच्छा। तब तक हम लोग गए तो सारा चीज़ नुकसान ही हो गया था, पटवा वटवा जल के। कुद्दूस खेत में थे तब उनके घर में आग लग गई और एक ही दिन में गांव के दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। कुद्दूस अब बांस से दोबारा घर बनाने की तैयारी कर रही हैं। यहाँ लगातार आग लग रही है जी। तो आपका भी घर जल गया इसमें? हाँ, हमारा जला है। अच्छा, ये जो बत्ती का काम कर रहे हैं अपने घर के लिए कर रहे हैं? हाँ, अपने घर के लिए कर रहे हैं। आपके यहाँ कब आग लगी थी? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को। आग का क्या कारण समझ में आया आपको? आग का कोई कारण अपने आप लगता है। ऐसा नहीं ना कि कोई लगा रहा है? ना, कोई न लगा रहा है, अपने आप लगता है। ग्रामीण बताते हैं कि सारी आग की घटनाएं शाम 5 बजे से पहले ही दिन में होती हैं। इन घटनाओं को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग इसे शैतानी हरकत बता रही हैं तो कुछ लोग इसे खुदा का अजाब बता रही हैं। किसी भी ग्रामीण को किसी व्यक्ति पर शक नहीं है। वे रसोई घर से आग फैलने से भी इनकार करते हैं। आधा दर्जन आलिम व मौलानाओं ने भी गांव पहुंचकर दुआएं मांगी हैं, लेकिन अब तक आग लगी की वजह पता नहीं चल पाई है। आग तो तकरीबन 30 नवंबर से अब तक कभी एक दिन बीच में गायब, दूसरे दिन लग जाना, ये मुसलसल आगजनी हो रही है। लेकिन इस आग लगने की वजह आमिलों से जब रब्ता किया गया तो सब आमिल अपने अपने एतबार से अपने इजहार ख़याल पेश किए। किसी ने कहा कि ये आसिब की वजह से आगजनी हो रही है, किसी ने कहा कि ये जिन्नात की वजह से आग लग रहा है, किसी ने ये कहा कि ये कोई सिफली इल्म सीखने वाला अपने इल्म का जायज़ा ले रहा है। कोई और चलते फिरते लोगों ने ये भी कहा कि कोई आग लगा देता है। बात दरअसल किसी की किसी से मिलती नहीं है और ये आग लगने का अपना एक अलग रुतबा है। ज़मीन छोड़ के ऊपर के हिस्से से आग लगना। किसी ने आके ये भी कहा कि एक जगह मैंने ये भी देखा कि आग लगी लेकिन उस जगह ज़मीन में थोड़ा सा एक हिस्सा ऐसा बना था कि जैसे लगा ज़मीन जल गया, लेकिन उस ज़मीन के जलने की जगह में दीवार में
कोई आग नहीं है, जैसे लगा कि आसमान से नीचे आग आया हो और वो नीचे ज़मीन जल गया, फिर ऊपर का हिस्सा घर का जल रहा है। ये तमाम बातों के मद्देनज़र अकल जवाब दे रही है कि तजर्बा से बाहर की बात है कि ये आग कैसे लग रही है। हम लोग को भी तो यही आइडिया है कि खुद ब खुद वहाँ पे तो कोई खाना वाना बनने का कोई साधन है नहीं कि जो वहाँ पे खाना वाना बनाए तो चलिए इस विषय में लग जाए, और मतलब ज़्यादातर तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि खुद ब खुद ही लग गया है। गांव में तो चर्चा यही है कि ये कोनो अपरूती आग है, कोनो भूत शैतान वाला कोनो सिस्टम समझ में आ रहा है। कोई प्रशासन कहूँ का जांच की टीम के लिए अभी तक तो न आए हैं कि इसमें क्या है नहीं है। इतना परेशान हो रहा है गांव का लोग बेहद। गाँव में किस तरह का माहौल है आपको? गांव में तो इस तरह का माहौल है कि खाली कोई बच्चा अगर हल्ला कर देगा ना तो गांव अस्थिर नहीं रहता है। बेचैनी छाई हुआ, इतना डर ढुका हुआ गांव में। ये गांव में करीब करीब मान के चलिए कि 200 घर से ऊपर जल चुका है, तो वो गांव का क्या हाल होगा। लोग हमेशा दहशत में रहते हैं। हाँ, आप किसके यहाँ क्या होगा। कोई भी गाड़ी में लॉक लगा कर नहीं रखता, नहीं गाड़ी को गांव में रखता है। पर्दी में ले आकर लॉक देते हैं, वहाँ धरा रहता है। मैं गाड़ी को घर में रखने का हिम्मत नहीं होता। ट्रैक्टर होगी, मोटरसाइकिल हो, 4 चक्का हो। ये तो कुदरत जाने भाई कि क्यों लगता है, और कोई भी आज तक नहीं देख पाया कि ये आग लगता कहाँ से है। जब भी निगाह पड़ता तो पूरे घर में आग लगा हुआ रहता तभी। और ऐसा करीब करीब हमको ये अंदाजा लगता है कि 1 महीना हो रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि नंगा हो। 26 दिन हुआ, तकरीबन 26 दिन हो चुका है इस बात को, एक दिन भी नंगा नहीं है। अभी तो बहुत टाइम बाकी है दिन डूबने में, अभी बहुत टाइम बाकी है। आए दिन झुरिया गए हम लोग हालात से, और ये हादसा को देख करके बस हम लोग का तो एक ही निगहबान है जो ऊपर वाला है, उसी के भरोसे जी रहे हैं। अपना तरतीब जहाँ तक होता करते हैं। जिला प्रशासन की ओर से कोई सहयोग उपलब्ध नहीं कराए जाने पर लोगों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मामले की सूचना जिला प्रशासन को दी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा दमकल की एक गाड़ी मदरसा फैजुल उलूम रहमानी झोआ में अस्थायी रूप से दी गई है, ताकि कहीं भी आग लगने की घटना सामने आए तो उसे समय रहते बुझाया जा सके। कोई सी मदद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई साधन नहीं दे रहा अभी तक। दमकल वगैरह की व्यवस्था किया गया? कोई व्यवस्था नहीं है सर। एक वो भी व्यवस्था वही पानी वाला आया है, वो भी ज़्यादा परेशान किया। तो 8 दिन से मदरसे में रह रहे हैं, वो जितने में आग लगते हैं वहाँ से आते थे, तब तक तो आग बुझा देते हैं हम लोग अपने आप। सरकारी मदद तो कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं, समझा ना? नहीं, काला पन्नी फाला पन्नी कुछ भी नहीं, आज तक राहत के नाम से कुछ नहीं। जब आग बुझाने पर आया तो वो दमकल पानी बुझाने वाला, पानी वाली जो गाड़ी आती है, आखिरी में आकर के कंट्रोल किया। आखिरी में जब आपको कंट्रोल, हाँ आखिरी में आए, और सरकार से अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कहाँ सरकार है हम लोग के लिए, गरीब के लिए कौन सरकार है? कोई सरकार नहीं, ना कोई नेता, ना लीडर, ना मुखिया, ना सरपंच, किसी से कोई आमद नहीं, कोई सहायता नहीं। उस दिन जिस दिन आग लगी थी उसके 2 दिन के बाद भी जब दूसरा दिन यहाँ आग लग रहे थे, तो एमएलए साहब जो हमारे यहाँ के हैं आबिदुर रहमान साहब, वो खुद यहाँ पे खड़े हुए थे उस समय जब दूसरी बार जहाँ आग लगी थी। वो खड़े होकर के देख करके कुछ फ़ोटो फाटो ले करके भी वो गए हैं खुद से। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से एक काम समझ में आया है कि ये 4 खंबे का सारा तार बिजली का जल गया था, वही एक लगवाए हैं। बाकी और 1 रुपये का ना मदद किए, ना एक सामान भेजे, ना कुछ खाने पीने का व्यवस्था करवाए। स्थानीय कांग्रेस विधायक आबिदुर रहमान 3 बार गांव का दौरा कर चुके हैं। एक बार उनके सामने ही आग की घटना हो गई। उनके अनुसार अग्नि पीड़ितों को जल्द ही मुआवजा मिल जाएगा। झव्वा गांव बटरवाड़ी पंचायत के अंतर्गत झव्वा गांव आता है, उसमें 3 दिन तक कंटिन्यू आग लगता रहा। हम 3 बार गए, एक बार मेरे सामने खुद ब खुद आग का झोंका एकदम ऊपर काफ़ी 20 फीट तक गया, फिर आग काबू में आ गया। उसके वजह से हमने वहाँ पर दमकल गाड़ी का इंतजाम कर दिया, फायर ब्रिगेड का वहीं पर पोस्टेड कर दिया उसको। और जो भी सरकार का मरात है उन लोगों को सारा पेपर बन के तैयार है। सिर्फ कुछ लोगों का पासबुक की कमी है, जो एक ही बार सरकार का 5800 रुपया उसको मिलना है, जो कि सबको आज नहीं तो कल या 2-4 दिन के बाद सबके खाता में चला जाएगा पैसा। और हम लोगों का जो मैं इसका इमारत सरिया फुलवाड़ी शरीफ का भी, उससे भी कुछ हमने मरात दिलाया है।
ओढ़ने का सामान है, कंबल है, बिछावन है, वो हमने दिलाया। उसको कुछ पैसा भी उधर से मिलने का भी इम्कान है, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। इससे आम लोगों को फ़ायदा होगा। हमारे बस में जो भी ताकत है हम चाहते हैं वहाँ के लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और जो भी जिन लोगों का जो भी हर्ज हुआ अल्लाह उसको माफ़ करे, हर तरह से उन लोगों को अता फरमाए। मेरा नाम आबिदुर रहमान, 49 अररिया विधायक।